मैं आपको साफ बता दे रहा हूं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना है, इसको हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे इसको। और मजे की बात सुनिए, ये अग्निवीर योजना आर्मी को भी अच्छी नहीं लगती। ये अगर आप सेना से पूछें कि आप अग्निवीर को चाहते हो, सेना ही आपको कहेगी नहीं, हमें नहीं चाहिए, इससे हमारा नुकसान हो रहा है, इससे देश का नुकसान हो रहा है। अग्निवीर योजना प्राइम मिनिस्टर ने बनवाई है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निर्णय लिया गया है कि अग्निवीर योजना होनी चाहिए। सेना इसके खिलाफ है। अगर सेना चाहती तो मैं स्टेज से कभी नहीं कहता कि हम अग्निवीर को रद्द कर देंगे। सेना चाहती है कि अग्निवीर रद्द हो और इसीलिए हम अग्निवीर को रद्द करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, साहिर लुधियानी साहब ने कहा है, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को न जो टोके वो कातिल के साथ है। और आगे उन्होंने लिखा है, और सुनिएगा, ये ज़र की जंग है न ज़मीनों की जंग है, ये जंग है बका के वसूलों के वास्ते। जो खून हमने नज़र दिया है ज़मीन को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। फूटेगी सुबह अमन लहू रंग ही सही। झूठे राष्ट्रवाद और नकली देशभक्ति मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पागलपन, घमंड और अहंकार मनुष्य को ही नहीं समाज को भी बर्बाद कर देती है। बिना सोचे बिना समझे देश पर नई नीति लागू करना हानिकारक होता है, और वो हमने देखा है किस तरह से 3 काले कानून लागू किए गए थे। उसका हश्र हम सब जानते हैं। अग्निपथ, जिनकी उम्र कुछ करने देश के लिए कुछ करने के लिए होती है, उस उम्र में सरकार उन्हें रिटायर करने की योजना लाई है। बवाल होना लाजमी है और बवाल हुआ भी। 18 वर्ष की उम्र में संविदा पर नौकरी यानी ठेके पर नौकरी पाकर 23 में वह रिटायर हो जाएगा। और इसके बाद वो शादी करता है तो समाज पूछेगा कि क्या करते हो, तो उसका उत्तर होगा कि अग्निवीर के साथ साथ मैं एक रिटायर हुआ आदमी हूँ। अग्निवीर रिटायर हो चुका है। खैर चलिए, आपको सुनाते हैं एक कहानी हिटलर की। राष्ट्रवाद के नाम पर हिटलर का जब मायाजाल टूटने लगा तो उसने कम उम्र के बच्चों के हाथ बंदूकें थमा दी। यानी जर्मन सेना ने छोटे छोटे बच्चों के लिए भी भर्तियां खोल दी। उन्हें वर्दियां पहनाई जाने लगी। उन्हें युद्ध में मरने के लिए भेज दिया गया। अब यह तस्वीर देखिएगा और गौर से इस तस्वीर को देखिए। 16 साल के हैंस जॉर्ज हैंक की है, जिसे हथियार देकर लड़ने को कहा गया। जंग में जब वो पकड़े गए तो वो रोने लगा। ये तस्वीर उस युवा बालक की भावनाएं दर्शाती है। झूठे राष्ट्रवाद ने उसके यौवन को पागलपन में धकेल दिया। इसलिए झूठे राष्ट्रवाद और नकलचियों से, जो नकली देशभक्ति कर रहे हैं, उनसे बचिए। अब आते हैं मुद्दे पर, असली मुद्दे पर, अग्निपथ। अग्निपथ मतलब आग के रास्ते पर ले जाने वाला रास्ता। खैर, अग्निपथ योजना छोटी अवधि के लिए नियुक्त एक फिट जवान की ड्यूटी 10 से 15 साल के लिए होती है। अब इस योजना की वजह से भारतीय सेना में नौसिखिए, जो नए सीखेंगे फौज के बारे में, उन जवानों की संख्या बढ़ जाएगी। जो शत्रु देशों की ओर से मिलने वाली चुनौतियों का सामना करना एक बड़ी चुनौती होगी। इसे बिना पायलट प्रोजेक्ट के लाए ही लागू कर दिया गया। कुछ इसे कहते हैं कि योजना बिना पर्याप्त कर्मचारी और क्षमता के बगैर शुरू की जा रही है। इसके तहत कम प्रशिक्षित युवा किसी सब यूनिट का हिस्सा बनेंगे और फिर बिना किसी भावना के ये अपनी नौकरी सुरक्षित रखने की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। एक रिटायर्ड सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल ने, अखबार जो टेलीग्राफ है, उसको उन्होंने बताया, टेलीग्राफ अखबार में, कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों ने इस योजना को लाने का फैसला किया है, उन्हें भारतीय सेना के बारे में कोई जानकारी नहीं। न तो उन्होंने और न ही उनके बच्चों ने कभी भी सेना में सेवाएं दी होगी। उन्होंने देश में बेरोजगारी को देखते हुए कहा कि हजारों अग्निवीर 4 साल तक सशस्त्र बलों में सेवा देंगे। इन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिलेगी
और इसके बाद जब ये नौकरी से लौटेंगे तब देश में एक अलग तरह की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित समस्या पैदा हो जाएगी। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित समस्या, आप समझ रहे होंगे वो इशारा किस तरफ कर रहे हैं। सोचिए और विचारिए कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी का ख्वाब संजाए लोग अब आर्मी में भी ठेका प्रथा लेकर आ रहे हैं। किसी छोटे देश की स्कीम की कॉपी एंड पेस्ट। विविधताओं और एक समय में अलग अलग मौसम और भौगोलिक स्थितियों से भरे भारत जैसे बड़े देश में कैसे लागू किया जा सकता है, लेकिन वो लागू तो हो गया। केवल और केवल 4 साल के लिए संविदा यानी ठेके पर नियुक्ति होने वाले जवानों में अनुशासन, समर्पण और अपनी रेजिमेंट, बटालियन अथवा पलटन की इज्जत के लिए जान पर खेलने का जुनून और जज्बा क्या 4 साल में पैदा हो जाएगा? मान लीजिए 3 साल की सेवा के बाद चौथे वर्ष में किसी विषम परिस्थिति में जवान की नियुक्ति हो गई, तो क्या वह वहां टिक पाएगा जब उसे पता है कि 1 वर्ष बाद उसे तो आखिरकार घर बैठना ही है? विशेषतः जब उसकी उम्र महज 21 साल होगी। खैर 1 साल के लिए 23 साल अभी सरकार ने किया है। इसी बात पर युवा नाराज है और इसे वो सरकार का जुल्मी रवैया बता रहा है। पिछले कई सालों से मुल्क में जुल्म हावी है। किसान आंदोलन में जुल्म दिखे, नागरिकता कानून आंदोलन जब लागू करने की बात हुई तो उस वक्त हमने जुल्म देखे, कश्मीर में धारा 370 हटाने पर जुल्म दिखे, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं यानी विपक्षी दल के नेताओं पर जुल्म दिखे, संसद के अंदर संसद के बाहर सड़कों पर जुल्म दिखे, हाथरस उन्नाव सहित न जाने कितनी जगहों पर हमारी बेटियों के साथ जुल्म देखने को मिले। नोटबंदी में जुल्म, कोरोना काल में जुल्म, एक विशेष समुदाय के प्रति जुल्म, जुमा पे जुमला और नियत में जुल्म दिखे। अंत में आपको फिर शाहिद लुधियानी साहब की वो नज्म सुनाते हैं। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वह कूचाओ बाजार में आ निकला है। कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर खून चलता है, तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से।